राजस्थान को हमेशा सब पूरे इंडिया में देखते हैं कि राजस्थान राजपूतों का है, तो वहाँ तो कम से कम राजपूत लेते हैं। योगी बाबा अपने दम पे है, लेकिन कमी इन लोगों ने उससे भी हटाने में छोड़ दी नहीं। लेकिन राजपूत समाज में रोष है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में। देखो हमें भी दुख इस चीज़ का है कि 12 वर्ष कुकर जीव है, 14 वर्ष GSR, वर्ष 18 छत्री जीव है, बाकी जीने को धिक्कार। मतलब सेना में भी हम सब साग गए और देश के समर्पित हैं, हम चाहे मर जाए चाहे मिट जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में 4 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर बाजी मारने का काम किया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की तो ठाकुर समाज को उस समय बड़ी खुशी हुई। ठाकुर समाज को उम्मीद थी कि इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ठाकुर समाज को सम्मान देने का काम करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में कई बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को एक साइड कर दिया गया। अब भाजपा हाईकमान के इस फैसले को ठाकुर समाज किस प्रकार से देख रहा है, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान, राजपूत महासभा के अध्यक्ष ठाकुर नैनपाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भाजपा हाईकमान ने जिस तरीके का ये फैसला लिया है, न तो मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में और न राजस्थान में ठाकुर समाज का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, तो आप महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो हाईकमान के इस निर्णय को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए विपिन भाई, मैं अपने राजपूत समाज का उत्तराधिकारी होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं भी पुराना भाजपाई हूँ, मैं जन्मजात ही भाजपाई हूँ, आज तक भाजपाई हूँ, लेकिन मैं ये देखता जा रहा हूँ कि भाजपा राजपूतों को दरकिनार करती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हर उसमें, चाहे जिस राज्य में ले लें, चाहे आप संगठन में ले लें, संगठन में भी हमारे यहाँ से ही चुनाव हुए जिला अध्यक्ष के, एक राजपूत मतलब पूरे दावेदार थे यहाँ से, कहते कि राजपूत की बात बनेगा, उनको संगठन में भी कोई जगह नहीं मिल रही है। रही अब चुनाव हुए हैं, राजस्थान में हुए, MP में हुए, वहाँ भी राजपूतों का कोई औचित्य नहीं रहा। BJP राजपूत विरोधी होती जा रही है। राजपूतों का इतना बलिदान था इस देश पे, राजपूतों ने अपनी रियासतें दान कर दी, राजपूतों ने सर्वोच्च बलिदान कर दिया अपना। और राजपूत इस देश के लिए आप भी देखते आ रहे, इतने हंगामे होते हैं, हर बिरादरी हंगामा करती है, कोई तोड़ फोड़ करती है, बही जला देंगी, तेल जला देंगी, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन राजपूतों का आज तक इतिहास है, किसी ने कोई, विपिन भाई आप तो चलो पत्रकार हैं, देखते भी आ रहे, कोई नुकसान आज तक पहुँचा है नहीं और देश के लिए समर्पित है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा हाईकमान के इस फैसले से ठाकुर समाज आहत हुआ है या फिर नाराज हुआ है? आहत हुआ है, जो बात है ये आहत हुआ है इस चीज़ से नहीं जी। या तो बच्चे के दिमाग में है कि राजपूतों की ये BJP दरकिनार करती जा रही और आगे के लिए BJP को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 24 में लोगों के प्रति थोड़ा रोष है और ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रही बात हमारे यूपी की, यूपी में योगी बाबा अपने दम पे हैं, क्योंकि निर्णय लेते हैं ऑन द स्पॉट, वे अपने दम पे हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हाथी के पैर में तो सबका पैर होता है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर ठाकुर समाज के हाथ में कमान है, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए विपिन भाई, योगी बाबा अपने दम पे है, लेकिन कमी इन लोगों ने उससे भी हटाने में छोड़ दी नहीं। योगी बाबा तो निर्णय अपने आप ले में, जनता उनके साथ है। अगर आज 80% पॉपुलेशन जो मतलब देश में नाम है, विदेशों में नाम है, मोदी से ज़्यादा पॉपुलर जो है योगी जी हैं। हर देश में नाम लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, अमेरिका में ले लो, कि नेता होना चाहिए, योगी जैसा होना चाहिए। बाबा तो अपने दम पे है, यानी यहाँ तो कमी नहीं, यहाँ भी नहीं छोड़ी थी। मतलब मोदी से ज़्यादा पॉपुलर आप योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं, तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि वो ठाकुर हैं? यही कारण है जी, कारण है ठाकुर है हमें, लेकिन बाबा को हम ठाकुर नहीं मानते। देखिए संत तो सबके होते हैं, संत तो सर्व समाज के होते हैं, हम उनको ठाकुर नहीं मानते हैं, लेकिन वे लोग पार्टी वाले मानते हैं कि ठाकुर हैं।
लेकिन ठाकुरों ने आपने देख भी ली भाई, तुम देखो हमें लोग कहते थे अक्षत्रिय। अक्षत्रिय का मतलब है लोगों की रक्षा करना, लोगों को तंग करना नहीं था। और ये तो हमारा इतिहास है, हमने किसी को तंग नहीं किया। फिल्मों में विलन बना दिए, ये दिखा दिया वो दिखा दिया, इन्हें ऐसा दिखा दिया कि ठाकुर करने क्या थे, जबकि ठाकुर आज भी होए ना होया करना जानता है और अणुए ना अणुया करना जानता है। अगर एक भाई हमारा गलती भी करा तो तब भी ठाकुर ये कहेगा नहीं मेरा भाई गलत है। ऐसी क्षमता एक राजपूत बिरादरी में ही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश की बात की, आपने छत्तीसगढ़ की बात की, आपने राजस्थान की बात की, तो यहाँ पर जो भाजपा हाई कमान है वो ठाकुर समाज के किसी व्यक्ति पर दांव आखिर क्यों नहीं लगा पाया? आपकी बातों से मतलब ये आप लगातार मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा राजपूतों को दरकिनार कर रही है, तो उसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखिए वजह उसकी साफ दिखाई देती है। जो लोग मतलब भी गुजर भाइयों ने आंदोलन किए, जाट्टो भाइयों ने आंदोलन किए, उनके मतलब हरिजन भाई भी आंदोलन करते जा रहे। जो आंदोलन कर रहे और 10 वो दिखा रहे हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, उनकी भागीदारी होती जा रही। राजपूत अपना ऐसा है कि शांत बैठा, ये कि हल्ला गुल्ला करते नहीं बेचारे। जो भी हल्ला गुल्ला करते हैं जाट भाई मुट्ठी भर है, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, किसान बना दी, वो बना दिया, यूँ कर दिया, उन्हें संगठन में मंत्री बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, आगे उनके जो स्पीकर बना दिए। तो कारण यह है उनमें एकजुटता है, उनमें एकजुटता दिखा रहे और हंगामा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सरकार उनसे डरती है। हमारे लोग हैं शांति हुए, हम चाहते हैं अभी देश का भलाई हो, हमारा समाज देश का बुरा नहीं चाहता। मतलब जो लोग मुखालफत भाजपा की कर रहे हैं, भाजपा उल्टे उन्हें सम्मान दे रही है। जी हाँ, जो भाजपा की मुखालफत करा है और उल्टा उल्टा। एक बताओ, जो हमारे संगठन के इतने मंत्री थे, मैं संघ से जुड़े हुए थे, पुराने पुराने लीडर थे, पुराने, वो तो दरगना कर दिए। जो नवे नवे भाग के आ रहे उन्हें मैं तो दे रही। आपको क्या लगता है राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे पर भारतीय जनता पार्टी दांव क्यों नहीं लगा पाई? उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हें दरकिनार क्यों कर दिया गया? देखिए चलो 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी थी, हटके नहीं चाहते, ब्याज रिवाज नहीं चाहते। वहाँ से शेखावत जी थे, में कई ऐसे चेहरे थे जो कि अच्छे संपन्न परिवार से हैं और सक्षम हैं और ईमानदार हैं, उन पर दांव ला सकती थी। क्योंकि राजस्थान को हमेशा सब पूरे इंडिया में देखते हैं कि राजस्थान राजपूतों का है, तो वहाँ तो कम से कम राजपूत लेते हैं। चलो और हर जगह कम है, लेकिन वहाँ तो राजपूतों लेना चाहिए था। इस चीज़ का तो रोष है जी राजपूतों में। जी जी। अब जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से ये जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया है। बिल्कुल। देखिए एक बात सुनो मेरी, राजपूत रेजिमेंट है और आज भी सबसे आगे जाती है। कारगिल में देखिए कितने शहीद हुए, हमारे कई 100 लड़के शहीद हुए थे कारगिल में भी। मतलब सेना में भी हम सबसे आगे और देश के समर्पित हैं, हम चाहे मर जाएं चाहे मिट जाएं। वहाँ तो जहाँ से हमें लेना वहाँ तो आरक्षण नहीं है, वहाँ भी आरक्षण करो ना, वहाँ बेचो जातियों को, तब पता लगा कैसे होता है। क्योंकि राजपूत निडर कौम है, इस चीज़ का सबको पता है, खून में क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ भी ऐसा ना करो ना, वहाँ से सेना में आके करो इनको। मतलब एक तरह से भाजपा के दिमाग में ये बात है कि राजपूत तो भाजपा का एक तरह से पेट वोटर है, तो ये तो जो है भाजपा से छिटक नहीं सकता। मतलब क्या ये बात भाजपा के दिमाग में है? देखिए ये सच्चाई है। राजपूत में पहले भाई मैंने आपको पहले बताया कि राजपूत देश के लिए समर्पित है, देश का भला चाहती है। मोदी जी ने काम किए, अच्छे कड़े फैसले लिए, अच्छे कड़े लिए, तो उन्हें पता कि राजपूत तो देश हित के लिए है, ये तो कहीं जाने का नहीं, ये तो तुम्हारा वोट बैंक है, चाहे इसके लिए कुछ भी करें। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब की बार राजपूत इनको खामियां भुगतना पड़ेगा और कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। जब आप ये बात कह रहे हैं कि राजपूत समाज राष्ट्रभक्त है और देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो जब भाजपा हाईकमान ने ये फैसला ले लिया है तो फिर दिक्कत क्यों है? देखिए भाजपा हाईकमान ने तो छोड़ना चाहिए कि निर्णय कौन ले सकता है देश हित के लिए। आप हमारा इतिहास ठाक देख लो, पिछले राजाओं महाराजों का। देखो पहला राजा महाराज सबसे आगे चलते थे, पब्लिक पीछे चलती थी, पहले बलिदान अपना करते थे। हमारी छत्राणियों ने 18 साल के बच्चे निछावर कर दिए। एक कहावत है पुरानी कि 12 बरस कुकर जीव है, 14 बरस जिये सियार, बरस 18 छतरी जीव है, बाकी जीने को धिक्कार। ये तो हमारी कहावत भी है जी।
हमने देश के लिए इतना किया, लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है कि भाजपा चाहती क्या है आगे, भाजपा चाह क्या रही है, हमें क्यों रखना करते जा रही है, हमें दुख इस चीज़ का है। मेरा सवाल ठाकुर साहब आपसे ये है कि क्या मतलब देश निर्माण में देशभक्ति की बात जब भी होती है तो बस मतलब ठाकुर समाज का ही बलिदान है? हाँ, तब आगे राजपूत तो कर देते हैं भाई, राजपूत ये थे, राजपूत वो थे। राजस्थान में जब कोई नहीं देख लिया मोदी ने, अमित शाह ने और उन नड्डा ने कि किसकी मान लगी राजस्थान, मतलब वहाँ जाएगा उसे ठोक दिया आगे राजनाथ सिंह को, बुल्लभ बिरादरी। जहाँ ये करते हैं ना वहाँ पर बिठाने का काम करते हैं। जो रूल अंग्रेजों का था, बिड़ाओ राज करो, वो काम ये कर रहे। देख क्या भाई किसकी मान लगी, राजनाथ सिंह की मान लगी, तो वहाँ राजनाथ सिंह का कर दिया। भाजपा ने तो अपना वही रूल अपना लिया इन्होंने, तो जो कि अंग्रेजों ने अपना था, बोले जहाँ नहीं मानेंगे वहाँ ठहरेंगे, इन्हें करते हैं आगे, एक भाई को एक बढ़ाना काम कर देंगे। एक भाई ने मैंने एक कांच में दे लिया तो वो काम किया। ठाकुर साहब ये बात जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह अंग्रेज राजनीति करते थे कि फूट डालो राज करो, आप भी ये बात कह रहे हैं, आप ठाकुर समाज से हैं। अगर हम गुर्जर समाज के लोगों से बात करते हैं तो वो भी भाजपा के बारे में यही बात कहते हैं। अगर हम जाट समाज के लोगों से बात करते हैं तो वो भी भाजपा के बारे में यही बात कहते हैं। देखिए विपिन भाई, आप जाटों की बात ले लो, जाटों की हैं यहाँ से कई सीट बहुल्य हैं। आपने देखा मैं जयंत चौधरी को अपना नेता मानते हैं कि हम हो कहीं भी रहें, कहीं भी गाँव में किसी का भी, लेकिन वोट देंगे जयंत को, लीडर हमारा जयंत है। ऐसी बात चौधरियों की है, गुजरों की। हम मेरी भी, मुझे राजनीति करते 25 साल हो गए। जब राजनीति आया देख लिया कि इधर ये टिकट भाजपा का हो गया, मुकेश जी का हो गया या MP साहब का हो गया, प्रदीप साहब का, इनका वोट दे दी। लेकिन आज भी यशपाल सिंह के परिवार को चौधरी मानते हैं। जब भी वोट देने की बात आवे हम उनको सोचने में इन्हें क्या वोट मिलेगी, लेकिन वो हमें दूसरे नंबर रहते हैं। लेकिन राजपूत समाज के यहाँ 2 कैंडिडेट थे, रणधीर चौहान, देवेंद्र चौहान। हमें उन लोगों को कुछ एक भी वोट नहीं दी, 100 के 100% उन्हें दी। और जबकि मुकेश चौधरी वाले में भी कम से कम 15% लोग में चौधरी लोग भाग गए, लेकिन राजपूत समाज ने 99% 100% वोट दी। तो राजपूत समाज की हाईकमान के इस निर्णय के बाद मतलब एक तरह से 2024 को लेकर मतलब मन पलट रहा है। बिल्कुल मन पलट रहा जी। अब की बार 2024 में तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो आगे भी था क्या हाथ है, क्या होना क्या नहीं होना है, लेकिन राजपूत समाज में रोष है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में। देखो हमें भी दुख इस चीज़ का है कि जिन्होंने हमारे राजाओं महाराजाओं में इतनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी, में भी दान कर दी, सब कुछ कर दिया, हर मामले में हमें दखना करते जा रहे हैं भाई राजपूतों को। तो दुख तो हमें इस चीज़ का है। ठाकुर साहब फिर वही बात आती है, तो फिर आपका राष्ट्रवाद कहाँ जाएगा? देखिए राष्ट्रवाद में बताओ, आज भी मिलिट्री में सब साथ खड़े राष्ट्रवाद की बात ये बताओ, आप तो पब्लिक में घूमते हो विपिन भाई, कितने घूमो, कभी आज तक किसी चीज़ को क्षति पहुंचाई क्या? कोई बस तोड़ी हो, रेल तोड़ी हो, पहाड़ी काटी हो या किसी को आग जलाई हो, कहीं देखी आज तक? बताओ क्या हमारा देशभक्ति वहाँ नहीं थी? कहीं कोई आज नुकसान नहीं पहुँचाया, देश हित में हैं हम। लेकिन जब बात बिरादरी की आवे, मैं बिरादरी के अपने होने नाते तो मैं तो बिरादरी की बात करूँगा। जब मुझे बिरादरी में इस तरीके से आजकल जातिवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रभक्त कौम है ठाकुर समाज, तो इसको भी अपनी चपेट में जातिवाद ने ले लिया है। नहीं, जातिवाद तो हमारी बिरादरी में नहीं है आज भी, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। देखिए अभी हमारे गोगा मेहड़ी जी का भी मर्डर हुआ है, गोगा मेहड़ी का। अगर किसी और बिरादरी का ऐसा हो जाता तो देखो कितना नुकसान होता, आप तो जानते हो। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने जायज़ मांग करी भाई इनका इनकाउंटर होना चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन हमारी अपनी राय थी, हम चाहते हैं कि दोनों के हाथ काट दिया, ताकि सारी उम्र में नू कहें तुमने क्या किया ना, खाने तक लतार उस तरह। मैं नहीं चाहता कि उनकी गोली से वो या फांसी हो, दोनों हाथ काट दिया। जैसे भी कई देशों में ऐसे नियम है, ऐसे नियम होने चाहिए। चलिए, तो पृथ्वीराज चौहान राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नयनपाल सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने भाजपा हाईकमान के जिस तरीके से ये जो निर्णय सामने आए हैं, छत्तीसगढ़ में आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, राजस्थान में आए हैं, उनको लेकर अपनी कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। और
ठाकुर नैनपाल सिंह का कहना यह है कि कम से कम राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज पर दांव लगाना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।